नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। ऐसी चीजें गलती से नहीं बोली जाती, ये एक सोची समझी गई चाल है। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादी अपने पॉडकास्ट पर एक गेस्ट का इंटरव्यू कर रहे थे और एक सवाल उन्होंने अपने गेस्ट से पूछा कि किन 3 इंडियंस को देश छोड़कर चले जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। 3 Indians that should leave India and never return are. अब पहली बात तो इस सवाल ही अपने आप में बहुत भद्दे किस्म का सवाल है, लेकिन वहां बैठे गेस्ट ने इस सवाल को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने 3 इंडियंस के नाम गिनाने शुरू कर दिए। अब ये सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपके मन में क्या आएगा? देश के सबसे बड़े आतंकवादी, गैंगस्टर्स, मर्डरर्स, या फिर आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी करप्ट लोगों के नाम सोचोगे जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की चोरी कर रखी हो। लेकिन नहीं, इस आदमी ने जो 3 नाम सुना है वो कुछ और ही थे। बरखा दत्त, प्रोफेसर इरफान हबीब, रोमिला थापर। बरखा दत्त एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन बाकी जो 2 नाम हैं, इरफान हबीब और रोमिला थापर, ये एक्चुअली में हिस्टोरियंस हैं। आखिर इतनी एक्सट्रीम नफरत किसी के दिल में हिस्टोरियंस को लेकर आखिर क्यों होगी? इसके पीछे जवाब है दोस्तों इस ब्रेन वॉशिंग माफिया का दूसरा डिपार्टमेंट। क्योंकि रोमिला थापर कहती हैं कि हम हिंदू लोग गुलाम नहीं थे। सही सुना आपने, इसी कारण से गुस्सा है ये लोग रोमिला थापर से, क्योंकि वो कहती हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज हिंदू लोग किसी के गुलाम नहीं थे, वो आजाद लोग थे। ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि आमतौर पर हमारे समाज में लोग एक दूसरे को गाली देते हैं ऐसी चीजें कहकर कि तुझे तो मैं अपने घर पे नौकर भी ना रखूं, तेरी औकात क्या है, तू तो गुलाम है। और लोग ऑफेंडेड फील करते हैं जब उन्हें गुलाम या नौकर बुलाया जाए तो। लेकिन यहाँ पर केस इसका बिल्कुल उल्टा है। रोमिला थापर कहती है कि आप गुलाम नहीं थे, आप नौकर नहीं थे, लेकिन ये भाजपाई हिंदू, उनसे गुस्सा है इस चीज को लेकर कि कैसे कह दिया कि हम आजाद थे, ऐसे कैसे हमसे गुलामी का लेबल आपने छीन लिया। रोमिला थापर, भारत छोड़ो। बात क्या है ना, असल में दोस्तों ऐसी चीजें बोलना इस ब्रेन वॉशिंग माफिया के एजेंडा के खिलाफ जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि इनके दूसरे डिपार्टमेंट का मकसद है आपको ये एहसास दिलाना कि आपके जो पूर्वज थे वो हजारों सालों से गुलाम रहे थे मुसलमानों के नीचे। ये आपको विक्टिम बनाना चाहते हैं, ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम हिंदू लोग तो 1000 सालों से अत्याचार सहते आ रहे हैं और 1000 सालों से हम मुसलमानों के नीचे दब कर रहे हैं, मुसलमानों के गुलाम बन कर रहे हैं। इस झूठ को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपसे सीधा पूछता हूं, बताओ क्या छत्रपति शिवाजी महाराज किसी के गुलाम थे? क्या वो किसी मुसलमान के नीचे दब कर रहे थे? ऑब्वियसली नहीं। हम सब जानते हैं कि वो कितने महान राजा थे जिन्होंने कई जंग लड़ी, कितना बड़ा अपना एम्पायर बनाया। तो कैसे कहा जा सकता है कि वो या उनके राज्य में रहने वाला कोई भी हिंदू किसी का स्लेव था? ये दोनों चीजें एक टाइम पर सच कैसे हो सकती हैं कि एक तरफ 1000 सालों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हम मुसलमानों के नीचे दब कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी बहुत ही महान राजा थे और हम हिंदू आजाद थे उनके समय। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों चीजें एक ही टाइम पर सच हो सकती हैं। जॉर्ज ऑरवेल की नॉवल 1984 में डबल थिंक नाम के कॉन्सेप्ट की बात करी गई। उस नॉवल में जो ब्लाइंड सपोर्टर्स होते हैं वो 2 कॉन्ट्रडिक्टिंग आइडियाज को साथ साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने दिमाग। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्र भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब जिन लोगों का ब्रेन वॉश हो चुका है उन लोगों के दिमाग में जो शिवाजी की पिक्चर है वो भी कुछ ऐसे होगी कि एक तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज खड़े हैं और उनके पीछे है हिंदुओं की पूरी आर्मी भगवे रंग से सजी हुई। दूसरी तरफ औरंगजेब खड़ा है और उसके पीछे है मुसलमानों की पूरी आर्मी, हर कोई ग्रीन रंग से सजा हुआ है। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हो तो तैयार हो जाओ, आपकी आंखें खुलने वाली हैं। आइए कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम था शाहजी और उनके अंकल का नाम था शरीफ जी। और जानते हैं शरीफ जी नाम कहां से आया? ये नाम रखा गया एक सूफी सेंट के नाम पर। इससे पता चलता है कि ना सिर्फ शिवाजी महाराज खुद बल्कि उनके दादाजी भी हिंदू सेंट्स और मुस्लिम सूफी सेंट्स दोनों की रिस्पेक्ट किया करते थे। असल में बात क्या है ना, उस जमाने में कोई बीजेपी, कोई गोदी मीडिया, कोई व्हाट्सएप माफिया नहीं था हिंदू मुसलमानों के बीच नफरत फैलाने वाला। इसलिए इवन दो छत्रपति शिवाजी खुद एक हिंदू थे, वो मुसलमानों का बड़ा आदर करते थे। केलेशी गांव के याकुत बाबा शिवाजी अक्सर इनके पास जाया करते थे इनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए। खुद से वो हमेशा रिलीजियस फ्रीडम के फेवर में रहे थे। 2 नवंबर साल 1669 में लिखी गई ये एक चिट्ठी है। पंडित रघुनाथ राव शिवाजी के द्वारा दिए गए एक आदेश को कोट कर रहे हैं। श्रीमंत महाराज कहते हैं कि हर किसी को अधिकार हो अपना धर्म फॉलो करने का और कोई भी किसी और को डिस्टर्ब नहीं कर सकता। नोट किया जाता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप हर जगह हो, प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए ताकि लोग अपनी प्रार्थना, पूजा या नमाज पढ़ पाए। ये पीर्स और मस्जिदों की भी अरेंजमेंट्स को देखते हैं। हिस्टोरियन खाफी खान नोट करते हैं कि शिवाजी के समय एक बड़ा स्ट्रिक्ट रूल हुआ करता था कि जहां भी उनके सोल्जर्स जाएं वो किसी भी मस्जिद को, कुरान को या औरतों को चोट नहीं पहुंचा सकते। एक समय उनकी आर्मी ने एक मुस्लिम गवर्नर की डॉटर इन लॉ को कैप्चर कर लिया था और शिवाजी के सामने एक तोहफे के तौर पर उस लड़की को प्रेजेंट किया गया।
जानते हैं शिवाजी ने क्या किया? उन्होंने इस औरत के सामने जाकर माफी मांगी और बड़े ही रिस्पेक्टफुल तरीके से उसे वापस भेज दिया। बीजेपी के जो लोग हैं वो शिवाजी की इस महानता को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनके रोल मॉडल हैं सावरकर। और सावरकर पता है क्या चाहते थे? कि औरतों को मोलेस्ट करना, औरतों के खिलाफ अत्याचार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए किसी भी वॉर में। हम जानते हैं कि श्री राम भी कितना रिस्पेक्ट करते थे सभी औरतों को, लेकिन सावरकर रावण को कोट करता है कहते हुए कि औरतों को अबडक्ट करना और मोलेस्ट करना परमो धर्म है। इसके बाद सावरकर ने एक्चुअली में शिवाजी के खिलाफ भी लिखा। ये कहा कि उन्होंने एक मुस्लिम औरत को वापस कैसे भेज दिया रिस्पेक्टफुली। इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं कि सावरकर के फॉलोअर्स आज के दिन मोलेस्टर्स को मिठाइयां देते हैं। जो औरतों के ऊपर अत्याचार करता है उन्हें पार्टी की टिकटें दी जाती हैं और उनके ऊपर मालाएं चढ़ाई जाती हैं। साल 1648 करीब 500 से 700 पठान्स जो बीजापुर आर्मी के थे वो शिवाजी को ज्वाइन करने आए। शिवाजी के मिलिट्री एडवाइजर गोमाजी नायक पानसंबल ने उन्हें कहा कि ये लोग आपकी रेपुटेशन देखकर आए हैं, इन्हें वापस मोड़ देना सही नहीं होगा। ग्रैंड डफ के द्वारा लिखी गई किताब हिस्ट्री ऑफ द मराठास में हमें पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी ने इस एडवाइस को ना सिर्फ सुना बल्कि इसे अपनी पॉलिसी बना दिया। इसी की वजह से ही शिवाजी की आर्मी में ढेर सारे मुसलमान थे और बहुत से मुस्लिम जनरल्स भी थे। वीके राजवाड़े अपनी किताब मराठांच्या इतिहासची साधने के वॉल्यूम 17 पेज नंबर 17 पर लिखते हैं, शिवाजी के सरनोबत यानी कि इन्फेंट्री चीफ एक मुस्लिम थे, नूर खान बेग। सभासद बखर के पेज नंबर 76 पे आपको शिवाजी के लेफ्टिनेंट का नाम भी मिलेगा, शामा खान। शिवाजी के टॉप नेवी चीफ्स में से दो लोग थे, दौलत खान और दरिया सारंग। इसके अलावा कुछ और भी थे जैसे कि सिद्दी हिलाल और इब्राहिम खान, जो कि उनकी आर्टिलरी का कमांड संभाल रहे थे। उनके सेक्रेटरी ऑफ इंटेलिजेंस भी खुद एक मुस्लिम थे, मौलाना हैदर अली। क्या आप जानते हैं इन सब चीजों के बारे में? शिवाजी महाराज की एक ये पेंटिंग है जो जरूर आपने कहीं ना कहीं देखी होगी, क्योंकि ये व्हाट्सएप पर बहुत ज्यादा फैलाई जाती है। इसमें दिखाया गया है कि शिवाजी आदिल शाही सल्तनत के अफजल खान को मार रहे हैं। इसे इतना ज्यादा फैलाया जाता है क्योंकि इसमें एक हिंदू मुस्लिम को मार रहा है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अफजल खान के एडवाइजर कौन थे? कृष्णमूर्ति भास्कर कुलकर्णी, एक हिंदू ब्राह्मण। और ये किसके एडवाइस पर शिवाजी महाराज ने अपने पास एक लोहे का क्लॉ रखा था? उनके मुस्लिम बॉडीगार्ड रुस्ताम जमा के एडवाइस पर। तो यहाँ एक हिंदू राजा का एक मुस्लिम बॉडीगार्ड था और वहां एक मुस्लिम राजा का एक हिंदू एडवाइजर था। ये सारी चीजें आपको व्हाट्सएप पर कभी नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि उनके ब्रेन वॉश करने के एजेंडा के खिलाफ जाता है। अच्छा, और औरंगजेब का क्या यहाँ पर? औरंगजेब की बात करके हमने इस वीडियो की शुरुआत करी थी। व्हाट्सएप के अनुसार औरंगजेब तो एक कट्टर मुसलमान था जो हिंदुओं के खिलाफ था, तो इसका मतलब उसकी आर्मी में तो कोई हिंदू हो नहीं सकता ना। लेकिन गलत। बैटल ऑफ पुरंदर में जहां शिवाजी ने अपने 23 किले खोए, जिसके बाद उन्हें आगरा में एक बंदी बना दिया गया, जानते हैं औरंगजेब की आर्मी को कौन लीड कर रहा था? मिर्जा राजा जयसिंह, एक हिंदू राजपूत। गोविंद पंसारे अपनी किताब हू वाज शिवाजी में बताते हैं कि 400 ब्राह्मणों ने इस लड़ाई के दौरान कोटि चंडी यज्ञ किया था इस उम्मीद से कि शिवाजी की हार हो। और यह सुनने के बाद अगर आप सोचते हो कि ये 400 ब्राह्मण तो एंटी नेशनल लोग थे, तो आपकी सोच गलत है। ये 400 ब्राह्मण लोग सिर्फ पूजा कर रहे थे अपने किंगडम की विक्ट्री के लिए, जिस किंगडम में ये रहते थे। सालेरी की लड़ाई के बाद औरंगजेब के लेफ्टिनेंट्स ने दक्षिण में एक हिंदू ब्राह्मण को एम्बेसडर के तौर पर भेजा था ताकि शिवाजी से वापस से फ्रेंडली रिलेशंस बनाए जा सके। दूसरी तरफ से शिवाजी ने काजी हैदर को अपना दूत भेजा, यानी कि एक मुस्लिम राजा का हिंदू एम्बेसडर था और एक हिंदू राजा का एक मुस्लिम एम्बेसडर था। और ये इकलौता ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। औरंगजेब ने अपने चीफ दीवान के तौर पर एक हिंदू को अपॉइंट किया था, राजा रघुनाथ रे। और साल 1664 में जब रघुनाथ रे का देहांत हुआ, पता है औरंगजेब ने क्या कहा था? कि ये इतिहास के सबसे महान एडमिनिस्ट्रेटर थे जिन्हें जानते थे। औरंगजेब के शासन में मुगल हुकूमत में एलीट लेवल्स पर जो हिंदू पार्टिसिपेशन था वो 50% बढ़ गया था। मुगलों में जो नोबिलिटी थी, नवाब्स और निजाम्स की, उनमें हिंदूज की पॉपुलेशन 31.6% पर थी। एम आथर अली अपनी किताब द मुगल नोबिलिटी अंडर औरंगजेब के पेज नंबर 35 पर लिखते हैं, साल 1679 में करीब 72 राजपूत मनसबदार थे औरंगजेब के अंडर। मराठा मनसबदारों की संख्या इससे भी ज्यादा थी, 96 पर, यानी कि टोटल में से 1/5 सिर्फ मराठा थे। औरंगजेब ने इतने मराठाओं को एम्प्लॉय कर रखा था ताकि वो डेक्कन तक अपनी पहुंच बना सके। लेकिन क्या इन सब चीजों का मतलब ये हुआ कि औरंगजेब एक सेक्युलर राजा था जो सभी धर्मों को एक बराबर देखता था? नहीं। औरंगजेब के समय में एक्चुअली में कई हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया। हिस्टोरियन S.A.A. रिजवी लिखते हैं कि जो अकबर के समय पॉलिसी थी को एग्जिस्टेंस की, सभी धर्मों को एक बराबर देखने की, औरंगजेब के शासन में वो धीरे धीरे खत्म होती गई। साल 1665 में औरंगजेब ने हिंदू ट्रेडर्स पर लग रही कस्टम ड्यूटीज को बढ़ाया और दुगना कर दिया जो मुस्लिम ट्रेडर्स पे करते थे उससे। 2 साल बाद मुस्लिम्स पर लगने वाली सारी कस्टम ड्यूटीज को अबॉलिश कर दिया गया। साकी मुस्तईद खान की मासिर-ए-आलमगिरी एक फारसी भाषा की किताब है। इसमें लिखा गया है कि कैसे औरंगजेब ने ऑर्डर्स दिए थे कि हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया
जाए ताकि इस्लाम को ढंग से एस्टैब्लिश किया जा सके। व्हाट्सएप का माफिया प्रोफेसर और हिस्टोरियन इरफान हबीब को एक विलन बना देता है क्योंकि वो कहता है कि इरफान हबीब कभी इनकी बात ही नहीं करते, लेकिन एक्चुअली में प्रोफेसर इरफान हबीब ने कभी भी इन चीजों को मना नहीं किया। इन्होंने कहा है कि कैसे औरंगजेब ने मथुरा और वाराणसी में मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए। एक और हिस्टोरियन जिनके खिलाफ बहुत नफरत फैलाई जाती है इस माफिया गैंग के द्वारा, वो है ऑड्री ट्रुश्के। लेकिन उनके इस आर्टिकल को देखिए जो इन्होंने स्क्रोल में लिखा था। इन्होंने भी कह रखा है कि औरंगजेब ने बड़े बड़े मंदिरों को टारगेट किया। लेकिन अब तैयार हो जाइए दोस्तों कहानी में एक ट्विस्ट के लिए। साल 1654 में औरंगजेब ने एक प्रिंसली ऑर्डर भेजा था राणा राज सिंह को, जो कि मेवाड़ के हिंदू राजपूत राजा थे। इन्होंने कहा था कि बड़े बड़े राजा ईश्वर की परछाई होते हैं और हर राजा को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हर मजहब के लोग उसके शासन में शांति से रहें, प्रॉस्पेरिटी में रहें। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इसी चिट्ठी में इन्होंने हर उस राजा के खिलाफ लिखा जो तासुब करता है, बिगिटरी करता है, किसी भी भगवान की जगह को तबाह करके। इन्होंने लिखा कि जब ये सत्ता में आएंगे तो इन सारी अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस को होने से रोक देंगे। इतना ही नहीं, आगे सुनो। औरंगजेब ने अपने आप को राजा घोषित किया 31 जुलाई साल 1658 को, और फरवरी 1659 में उसने एक फरमान भेजा बनारस में। इस फरमान में लिखा था कि उन्हें पता चला है कि कुछ हिंदू लोगों को यहाँ पर हरास किया गया है, स्पेशली कुछ ब्राह्मण लोग जो यहाँ पुराने पुराने मंदिरों में बैठे हुए हैं। इन्होंने इस फरमान में लिखा कि सभी ऑफिशियल्स को ऑर्डर किया जाता है कि कोई भी इस जगह में डिस्टरबेंस नहीं फैलाएगा, ना किसी ब्राह्मण ना किसी हिंदू पर कोई चोट आनी चाहिए। ये कोई एक दो ऐसे इंसिडेंट्स नहीं है, काफी है। साल 1687 में औरंगजेब ने बनारस के एक घाट पर खाली जमीन पर ऑर्डर किया कि यहाँ पर घर बनाए जाएं पायस ब्राह्मण्स और होली फकीर्स के लिए। साल 1680s में औरंगजेब ने एक रिलीजियस डिस्कशन करी बैरागी हिंदू शिव मनगलदास महाराज के साथ और तोहफों की उन्होंने बरसात करी। साल 1691 में चित्रकूट में एक बालाजी मंदिर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने महंत बालकदास निर्वाणी को जमीन दी, टैक्स फ्री, और 8 गांव दिए। लिस्ट बहुत लंबी है। इलाहाबाद, वृंदावन, बिहार, अलग अलग जगहों पर औरंगजेब ने मंदिरों को बनाने के लिए जमीन दी या लोगों को बढ़ावा दिया कि वो मंदिर बनाए। सेम पॉलिसी हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि जैन्स के लिए भी एक्सटेंड करी गई। लेट 1650s में औरंगजेब ने जमीन दी शत्रुंजिया, गिरनार और माउंट अब्बू की जगहों पर। ये सारी जैन पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है गुजरात में। ये सब सुनकर दोस्तों आप थोड़ा कंफ्यूजन में आ रहे होंगे कि एक तरफ औरंगजेब मंदिरों को तोड़ रहा था लेकिन दूसरी तरफ मंदिर बनाने के लिए ये जमीन दान कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? औरंगजेब एक कम्युनल राजा था या एक सेक्युलर राजा था? इस सवाल का जवाब ढूंढने में मैं आपकी थोड़ी मदद करता हूं। आप मुझे ये बताओ, बीजेपी पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी क्या ये एक कम्युनल पॉलिटिशियन है या ये एक सेक्युलर पॉलिटिशियन है? टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल में एमिनेंट हिस्टोरियन हरबंस मुखिया नरेंद्र मोदी को एक मॉडर्न पैरेलल बुलाते हैं औरंगजेब का। ऐसा इसलिए क्योंकि नरेंद्र मोदी और औरंगजेब के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। सबसे पहले तो दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था। मोदी का जन्म वडनगर में हुआ था और औरंगजेब का जन्म दाहोद में हुआ था। दूसरा, नरेंद्र मोदी खुद को फकीर बताते हैं, कहते हैं कि 30 सालों तक वो भिक्षा पर जिए हैं। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। औरंगजेब भी खुद को एक साधु की तरह बताता था। कहा जाता है कि औरंगजेब ने शुरुआत में अपने पैसे कमाए कुरान की कॉपियां बनाकर और नमाज की टोपियों की स्टिचिंग करके। तीसरा, दोनों के दोनों सत्ता के बड़े भूखे थे और इस सत्ता के लालच में आकर दोनों ही कभी कम्युनल बन जाते, कभी सेक्युलर बन जाते, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मैं अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा इन चीजों को, इन आर्टिकल्स को देखो। नरेंद्र मोदी इस्लाम की प्रशंसा कर रहे हैं कि इस्लाम पीस और हार्मनी का मैसेज फैलाता है। पीएम मोदी कहते हैं कि मुसलमान यूथ के लिए उनका एक विजन है, एक हाथ में कुरान हो और दूसरे हाथ में कंप्यूटर हो। पीएम मोदी कहते हैं कि मालदीव्स की आइकॉनिक फ्राइडे मस्जिद की कंजर्वेशन में इंडिया मदद करेगा। पीएम मोदी बीजेपी वर्कर्स को एडवाइस देते हैं कि प्लीज एंटी मुस्लिम रिमार्क्स मत फैलाओ। इन ट्वीट्स को भी देखिए। पीएम मोदी ईद पर बधाई देते हैं, कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को हमें फॉलो करना होगा। मुहर्रम की ओकेजन पर लोगों को हजरत इमाम हुसैन के सैक्रिफाइस का याद दिलाते हैं। ये तो हो गए हमारे सेक्युलर मोदी। अब दूसरी तरफ कम्युनल मोदी को देखिए। सीए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान पीएम मोदी कहते हैं कि ये आग लगाने वाले कौन हैं, इनके कपड़े देखकर इन्हें पहचाना जा सकता है। ये आग लगाने वाले कौन हैं, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इनकी लीडरशिप के अंडर एक से बढ़कर एक बीजेपी पॉलिटिशियंस ने नफरतखोर भाषण दिए हैं, लिंचिंग्स हुई हैं, बिल्किस बानो केस के कॉन्विक्ट्स को यहाँ पर मालाएं चढ़ाई गई हैं, उन्हें मिठाइयां दी गई हैं, उन्हें संस्कारी ब्राह्मण बुलाया गया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर डेली आपको कोई ना कोई मैसेज आता है जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है। रिसेंटली भी पीएम मोदी ने अपने भाषणों में मुस्लिम्स के खिलाफ डॉग विस्लिंग करी। इन्होंने ऑपोजिशन पर आरोप डाला कि उनका मुगल माइंडसेट है। सावन के महीने में
मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। ट्विटर पर एक से बढ़कर एक अकाउंट जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाता है, पीएम मोदी उन्हें फॉलो करते हैं। तो ये हो गए हमारे कॉम्युनल मोदी। व्हाट्सएप पर आपके फोन पर मैसेजेस आते हैं जो कहते हैं कि देखो हिंदुओं पर कितना अत्याचार किया है मुगलों ने सदियों से, और इसके बाद भी अगर कोई हिंदू सेक्युलर रहे तो वो कायर हिंदू होगा। ऐसी ही चीजें लिखकर भेजते हैं व्हाट्सएप में। मैं यहाँ पर इन व्हाट्सएप माफिया वाले लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग अपने आप को शिवाजी महाराज से ज्यादा बहादुर समझते हो? क्योंकि फर्क जानते हो, पता है क्या है दोस्तों? छत्रपति शिवाजी महाराज भी औरंगजेब के समय पर ही जीते थे, लेकिन फर्क जानते हो क्या है? शिवाजी महाराज एक सेक्युलर हिंदू थे, वो मुसलमानों से नफरत नहीं करते थे। किसी भी इतिहास की किताब में इसका एक सबूत तक आपको नहीं मिलेगा जहां शिवाजी ने किसी भी मुस्लिम के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करी हो। औरंगजेब ने नॉन मुस्लिम्स के ऊपर जिजिया टैक्स लगाया था। इसको लेकर शिवाजी ने पता चिट्ठी में क्या लिखा था? उन्होंने कहा था कुरान की किताब ईश्वर का शब्द है। इसमें लिखा गया है कि जो ईश्वर है वो पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर है, सिर्फ मुसलमानों का नहीं। हिंदू और मुसलमान दोनों उसके सामने एक बराबर है। तो किसी भी एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना उस ईश्वर के खिलाफ जाता है। शिवाजी महाराज ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा था कि औरंगजेब के शासन में दोनों हिंदू और मुसलमान सोल्जर्स नाखुश हैं। अनाज का दाम बहुत बढ़ गया है, इसलिए जिजिया टैक्स लगाना ब्राह्मण, बैरागी और जैन साधुओं पर सही नहीं है। शिवाजी ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा था कि गरीबों पर ऐसा टैक्स लगाना मुगलों के ट्रेडिशन के खिलाफ जाता है। ना तो अकबर, ना जहांगीर और ना ही शाहजहां ने कोई ऐसा जिजिया टैक्स लगाया था। शिवाजी यहाँ पर अकबर की तारीफ करते हैं। ये कहते हैं कि उनका राज 52 साल तक रहा, लेकिन उन्होंने सबको एक बराबर देखा। यही कारण है कि लोग उन्हें जगत गुरु मानते हैं। अब मुगल शहंशाह अकबर की बात करी जाए यहाँ पर दोस्तों, तो फिर से वही कहानी आ जाती है। व्हाट्सएप पर आपको एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम की राइवलरी दिखाई जाती है। जैसे शिवाजी औरंगजेब की थी, यहाँ पर अकबर और महाराणा प्रताप के बीच एक हिंदू मुस्लिम राइवलरी दिखाई जाती है, दिखाने के लिए कि देखो हिंदू वर्सेस मुस्लिम, ये था हमारा इतिहास। लेकिन फिर से एक बार व्हाट्सएप के बाहर अगर आप नजर डालोगे असली इतिहास पर, आपको दिखेगा इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। इस स्टैचू को देखिए, यह है अफगान के पठान हकीम खान सुर, शेर शाह सूरी के एक डिसेंडेंट। ये एक मुस्लिम वॉरियर हैं जो बड़ी महानता से महाराणा प्रताप की साइड पर लड़े थे और इन्होंने अपनी जान खोई थी हल्दी घाटी की लड़ाई में। दूसरी तरफ अकबर के पास थे हिंदू जनरल राजा मान सिंह और उनकी आर्मी में ढेर सारे राजपूत सोल्जर्स। व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेजेस आपको कहानी सुनाते हैं कि कैसे औरंगजेब के समय में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया, लेकिन जो वो आपको नहीं बताते वो ये कि इस मंदिर को बनाया किस समय गया था? अकबर के शासन में। इसे बनाया गया था राजा मान सिंह के सुपरविजन में। अगर एक मुगल शहंशाह ने इस मंदिर को तोड़ा तो दूसरे मुगल शहंशाह ने इस मंदिर को बनाया भी। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने भी अकबर को एडमायर किया था अपनी G20 की किताब भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी में। इसके 38 पेज पर लिखा है कि कैसे तीसरे मुगल बादशाह अकबर एक तरीके की डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते थे, जहां पर सभी धर्मों को एक बराबर देखा जाता था। अकबर ने सुलह एक कुल की डॉक्ट्रिन इंट्रोड्यूस करी थी, जिसका मतलब है पीस फॉर ऑल, सबके लिए शांति रहे। इस बुकलेट में नवरत्न का भी मेंशन किया गया है, जो कि 9 वाइज लोग थे जो अकबर के काउंसलर्स थे, जिनकी मदद से अकबर ने जनता के हक में स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया था। कि इस्लाम जो फैला था वो तलवार के जोर से फैला। हिस्टोरिकल फैक्ट है या ये मिथ है कह नहीं सकते, लेकिन क्या ये सच है कि 3000 से 6000 तक हिंदू मंदिरों को गिरा के मस्जिद में बदला गया? क्या ये सच है कि स्पेशली औरंगजेब के वक्त में हजारों लाखों हिंदुओं को ज़बरदस्ती उनके जनेऊ काट के उनको मजबूर किया गया कि वो मुसलमान बने? नंबर 2, जो कि आज के समय के अनुसार एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, हिंदुओं पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू है, जिसकी परिभाषा में सिवाय क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को छोड़ के बुद्ध, जैन को, सिखों को, सबको शामिल किया गया है। क्या मुसलमानों का ये कहना नहीं बनता कि आप सबको शामिल करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, इसका नाम बदल के एक ऐसा एक्ट बनाया जाए जो सब पे लागू हो, या इसके अल्टरनेटिवली एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो दोनों धर्मों के अच्छे टेनेट्स को शामिल करे, उसको लागू किया जाए। एक चीज़ मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम लॉ में जो विल है, जिसके अंदर ये लिखा है कि 1/3 से ज़्यादा कोई विल नहीं कर सकेगा, इसका मैं इनकॉर्पोरेशन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता है तो मैं चाहूँगा कि वो हिंदुओं पे भी लागू हो।
ये नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट को अगर इंडियन मैरिज एक्ट में बदला जाए तो मुसलमानों पे लागू हो और हिंदुओं पे कोई चीज़ ना आए। मुझे इस्लाम में ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए ये मुस्लिम आगे क्यों नहीं आ रहे, इसकी वजह मुझे बताई जाए। भाई साहब ने 3 सवाल पूछे एक सवाल में। पहला सवाल के हिस्ट्री से पता चलता है कि इस्लाम तलवार के ज़ोर पे फैला कि नहीं, लेकिन ये मुझसे पूछ रहे क्या ये हकीकत नहीं है कि 3000 से ज़्यादा मंदिरें गिराई गई थी और मस्जिद बनाए गए और बहुत से लोगों का कत्ल किया गया है। ये बिल्कुल गलत है, अफवाह है। ये मैं कह सकता हूँ कि कुछ मंदिरें शायद गिराई गई होंगी, इससे मैंने कहा तो एक भी मंदिर नहीं गिराई गई। हो सकता है कि कुछ मुसलमान अपने आप को जो मुसलमान कहते हैं उनने आके कुछ मंदिरों को गिराया होगा और मस्जिद बनाया होगा, हो सकता है। लेकिन ये कहना कि 3000 से 6000 मंदिर गिराए गए, ये बिल्कुल अफवाह है, बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है। कुछ मुसलमान राजाओं ने गलत काम किए होंगे, उससे आप इस्लाम को दोषी नहीं ठहरा सकते। अगर हिटलर ने 60 लाख यहूदी को जिंदा जलाया तो मैं कह सकता हूं कि क्रिश्चियनिटी खराब है? बिल्कुल बेबुनियाद है। वो हिटलर ने किया, बाइबल में तो ही लिखा है कि जलाना चाहिए। इसी तरीके से ये खाली अफवाह है। कुछ मंदिरों को शायद गिराया गया होगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं गिराया गया, लेकिन उसको छोटी चीज़ को लेके उछाला जाता है मीडिया में और किताबें लिखी जाती है। आप देखो टीपू सुल्तान के खिलाफ आ गए। आज भी आप जाएंगे मैसूर के अंदर, उसके आजू बाजू आप देखेंगे तो टीपू सुल्तान के जो आंगन के अंदर है उसके अंदर मंदिर है। अगर आप ये कहते सच है कि 3000 से 6000 मंदिर को गिराया गया था, तो आप कैसा जिंदा बचे? आप कह रहे थे कि हजारों लोगों को कत्ल किया गया, आप कैसे जिंदा बचे? आप जिंदा बचे ये शहादत दे रहा है कि मुसलमान तलवार के जोर पे नहीं फैला। अगर ये सच होता था, आपने कहा हजारों लोग का कत्ल किया, कुछ लोग का शायद कत्ल किया गया। देखो हर मजहब में देयर आर ब्लैक शिप्स इन एवरी कम्युनिटी। कुछ लोग हर मजहब में खराब निकलते हैं, वो मजहब की गलती नहीं, वो मजहब के मानने वाले की। क्रिश्चियन में आपको कुछ खराब लोग मिलेंगे, मुसलमान में मिलेंगे, हिंदू में मिलेंगे। अभी आप देखेंगे हिंदुस्तान के मुसलमान कुछ लोग ड्रग में डील करते, ड्रग में धंधा करते। ड्रग तो हराम है इस्लाम में, करते तो उनको दोष देना चाहिए, इस्लाम को नहीं। इसी तरीके से आप जो कह रहे हजारों लोगों का कत्ल किया, ये बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है। कुछ लोग का शायद किया होगा, और ये ही सबूत है। मैंने मेरी तकरीर में कहा कि 80% से ज़्यादा गैर मुस्लिम हिंदुस्तान में हैं। ये शहादत दे रहे हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला। आप लोग को क्यों छोड़ा उन लोग ने? आप उनके रिश्तेदार तो नहीं थे ना, आपको क्यों छोड़ा? 800 मिलियन 80 करोड़ गैर मुस्लिम को छोड़ा क्यों उनने? क्यों छोड़ा? अगर दमी था हुकूमत की 1000 साल, सब लोग को मुस्लिम बनाते थे। इससे ये जाहिर होता है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं फैला। कई लोग, कई गैर मुस्लिम इस्लाम से मुतासिर होके उन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। आपका दूसरा सवाल कि हमें क्या करना चाहिए? ये अलहदा लॉ नहीं होना चाहिए, सब एक ही कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और सब मजहब की अच्छी चीज़ें लेके कॉमन सिविल कोड करना चाहिए। मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, बाकी मुसलमान शायद आपके खिलाफ होंगे, मैं आपके साथ हूँ। क्यों मैं साथ हूँ आपके? पहला चीज़, हम मुसलमान अगर दिगर मज़हब के बारे में जानेंगे, कभी कॉमन सिविल कोड की बात आती, सबसे ज़्यादा नारा मुसलमान गलत है। ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के कितने फिरके हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। मुसलमान तो सिर्फ 20% या 80% या 75% जो हिंदू लोग हैं, उसमें ही मुमकिन नहीं है ये कॉमन सिविल कोड। हिंदू लोग ही इसको फॉलो नहीं कर सकते। हिंदू मजहब में कितने मुख्तलिफ ग्रोह है। एक कहता है कि बेटी को जाना चाहिए, एक कहता है बेटे को जाना जायदाद, एक कहता है कि जितनी खेती है वो नहीं जा सकती बेटी को, दूसरा ग्रोह कहता है। कितने मुख्तलिफ ग्रोह है, हजारों। ये मुमकिन ही नहीं है पास होना, मुमकिन ही नहीं। मैं कहता हूं ये अफसोस की बात है कि हम मुसलमान जानते ही नहीं, हमको आवाज करने की जरूरत ही नहीं है। ये खाली हमें छेड़ रहे हैं। क्या कर रहे? छेड़ रहे हैं और हम उकसा जाते।
पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, मान लो आप लोग कबूल करते हैं कि कॉमन सिविल कोड होना चाहिए। आपने क्या कहा कि सारे धर्मों की अच्छी बात को लेना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरा पहला सवाल, आप इस्लाम में एक चीज बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है, तो हम निकाल देंगे उसको। आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि बाकी मज़ाहिब की अच्छी चीज़ें जो है, मिसाल के तौर पे मैंने तकरीर की सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, तो जो अच्छी चीज़ें हिंदुइज्म की मैं ले चुका हूँ। सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, जो अच्छी चीज़ें इस आयत में ले चुका हूँ मैं ये पूछना चाहता आपसे, एक चीज़ जो इस्लाम में खराबी है वो तो बताओ मुझे, तो उसको निकालेंगे ना। लेकिन मंच के ऊपर जब डिबेट होएगा इंशाल्लाह मैं आऊँगा इंशाल्लाह। हाँ, मंच पे जब डिबेट होएगा कि हम क्या करेंगे, हर मज़ाहिब की अच्छी चीज़ लेंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि इस्लाम की तरफ से उस मंच पे, उस स्टेज पे इंशाअल्लाह मैं आऊँगा। ये चैलेंज है। कोई भी शख्स हिंदुस्तान में हो, मिनिस्टर हों दो, कोई भी स्वामी हों दो, कोई भी शंकराचार्य हों दो, इंशाअल्लाह मैं तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दीगर मज़ाहिब का। मैं तस्लीम करता हूँ कि डिबेट होना चाहिए, हक बात जो निकली, लेकिन उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। हक बात जो सबसे बेहतरीन है इंसानियत के लिए, उसके ऊपर अमल होना चाहिए। इसलिए जो आखिरी किताब जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला नाजिल की कुरान शरीफ, वो इंसानियत के लिए सबसे बेहतरीन किताब है, उसके ऊपर अमल होना ही चाहिए। आपका तीसरा सवाल, क्या ये हिंदू जो है इनहेरिटेंस के अंदर, ये इनहेरिटेंस जो होता है इस्लाम के अंदर 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा हम विल में दे सकते, देना ज़रूरी नहीं है, दे सकते हैं। इस्लाम के जो विल के अंदर जो आता है इनहेरिटेंस, वो कुरान की आयत है सूरह निसा की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, 12 और 176। उसमें कहा गया है कि जो भी आपकी जायदाद है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह चुका है कि आपके बेटे को बेटियों से डबल मिलेगा। आगे लिखा गया है आपके वालिदैन को 1/6 मिलेगा। सिर्फ अगर बच्चे हैं तो वालिद वालदा को दोनों को 1/6, अगर बच्चे नहीं है तो वालदा का 1/3। आगे बढ़ती आयत नंबर 12 पे लिखा है कि आपकी बीवियां जो आपके लिए छोड़ेंगी, अगर बच्चे नहीं आपको आधा मिलेगा, बच्चे हैं तो 1/4 मिलेगा। आप जो आपके बीवियां के लिए छोड़ते हैं, बच्चे नहीं तो उनको मिलेगा 1/4, 1/4, बच्चे हैं तो 1/8, 1/8। ये डिफिकल्ट है, याद रखना, आप जाके रेफरेंस देख सकते हैं, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 से 12। और इसके बाद अगर आप किसको विल करना चाहते हैं अपनी जायदाद, मैक्सिमम 1/3, लेकिन ये विल जो करेंगे आप, ये इन लोगों में से नहीं होना चाहिए। आप नहीं कह सकते कि मैं मेरे बेटे से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बड़े बेटे से, इसलिए उसको ज़्यादा दूंगा, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये दायरे में नहीं आते हैं इनहेरिटेंस के, उनको आप 1/3 हिस्सा दे सकते हैं। आप कहते हैं आपको ये चीज़ बहुत पसंद है, आप भी करना चाहते हैं, आपको कौन रोक रहा है? इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से आप अगर विल करेंगे, क्या मैं मेरा 1/3 हिस्सा देना चाहता हूं, कोई भी रोक ले सकता हूं, मैं भी नहीं ना मिनिस्टर भी नहीं। और पूरा अगर फॉलो करना चाहते सच्चा धर्म, आप इस्लाम कबूल कर सकते, हम आपको वेलकम करते। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपने पूरी देखी होगी और आपको पसंद भी आई होगी। देखो, दुनिया में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आबाद है, कहीं मुसलमान आबाद है, कहीं पर हिंदू आबाद है, कहाँ पर ईसाई, कहीं पर हिंदू, कहीं पर बुद्ध मत वाले। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग आबाद हैं जिनकी मुख्तलिफ़ तहज़ीब, मुख्तलिफ़ सकाफ़त और मुख्तलिफ़ रस्म और रिवाज है। लेकिन अगर आप तारीख़ पर नज़र दौड़ाएँ तो जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का सेपरेशन नहीं हुआ था तो उस वक़्त ये बरसग़ीर पाक और हिंद कहलाती थी। उस वक़्त मुसलमान और हिंदू जो है ना वो इकट्ठे रहते थे। आजकल भी हिंदू और मुसलमान इकट्ठे रह रहे हैं भारत में, इंडिया में। तो हमें जो है ना उल्लू बनाया गया कि अगर पाकिस्तान आज़ाद ना होता तो हम जो है ना किसी हिंदू या अंग्रेज़ के ग़ुलाम होते वगैरह। तो ये सारे के सारे जो है ना बनी बनाई हुई बातें। अब देखो, पाकिस्तान आज़ाद भी है, इंडिया भी आज़ाद है, लेकिन इंडिया में मुसलमान और हिंदू वो इकट्ठे रह रहे हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि दंगे फसाद जो है ना वो होते रहते हैं, ये तो कोई नई बात नहीं। दंगे फसाद तो मुसलमानों के दरमियान में भी हो रहे हैं, जब इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे रह रहे हैं। अब देखो, अगर आप हिंदू और पाकिस्तान मुसलमानों की बात करें तो हिंदुओं की तहज़ीब, उनकी सकाफ़त, उनकी जो है ना रहन सहन वो अलग, जबकि मुसलमानों का अलग।
मुसलमान सिर्फ एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं, जबकि हिंदू बहुत सारे भगवानों पर, मंदिरों पर यकीन रखते हैं। इसी तरह मुसलमान ईद के दिनों में, कुर्बानी के दिनों में जानवरों को ज़बह करते हैं, जबकि हिंदू गाय को जो है ना अपनी माँ मानती है, उनके गोश्त को बिल्कुल नहीं खाती। इसी तरह वो उनके गोबर को जो है ना वो बहुत इज़्ज़त देते हैं वगैरह वगैरह। उनके कुछ अजीब से होते हैं। मुसलमानों के यहाँ अगर मैयत हो जाए तो उनको दफना देते हैं इज़्ज़त के साथ, इकराम के साथ, जबकि हिंदू जो है ना वो कचरे की तरह जो है ना इस तरह फेंक देते हैं और फिर उसको जला देते हैं, किसी को समंदर में डुबा देते हैं। तो ये है कि उनके रहन सहन तौर तरीके सब अलग है। अब अगर आपने उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा तो उसके बारे में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी एक वीडियो है सिमिलरिटीज़ बिटवीन हिंदू और इस्लाम। तो अगर आप उसको देखें तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक जैसी है। ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने किताब कुरान मजीद भिजवाई है। यह कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए, हुदल लिन्नास, पूरी दुनिया के लोगों के लिए जो है ना ये कुरान एक हिदायत का ज़रिया है, अगर वो दिल की आंखों से इस कुरान को पढ़े। अगर आप हिंदुओं की किताब की बात करें, ऋग्वेद हो गई, भगवद गीता हो गई, जो भी है, तो वो सब किताबें हिंदुओं की लिखी लिखाई कुरान से ली गई बातें जो है ना वो उन्होंने लिखी है और उनकी कुछ तशरीहात वगैरह करके उनमें मशहूर कर दिया गया है कि इनके किताब में ये लिखा है। तो अगर हिंदू और मुसलमानों को आपने एक प्लेटफॉर्म पर लाना होगा, मुत्तहिद रखना होगा, तो उसका बहुत ज़बरदस्त तरीका ये है कि अपनी छोड़ो नहीं और दूसरों की छेड़ो नहीं। यानी अपने मज़हब को छोड़ो मत और दूसरे मज़हब को छेड़ो मत। आपका काम सिर्फ दावत देना है, आप उसको दावत दो। अगर वो इस्लाम कबूल करे ठीक, ना करे तो फिर उनको जो है ना उनके सामने बुरा भला ना कहो। यानी ऐसे काम ना करो कि उससे इंतशार फैल जाए और उससे दंगे फसाद शुरू हो जाए, घर उजड़ जाए और उसके दरमियान लाशें बिछ जाए। ऐसे काम बिल्कुल ना करें। तो अगर आपको इन सब के दरमियान जो है ना जोड़ रखना है और इनको इकट्ठा लाना है तो इंसानियत के साथ अच्छा बर्ताव रखकर और अच्छे अखलाक के साथ उनको दावत देना, ये हम सब की जिम्मेदारी है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो बहुत से जवाब दिए उनको और बहुत अजीब अजीब तरीके से समझाए, लेकिन बेहतरीन तरीका ये है कि उनको अच्छे अखलाक के साथ दावत दी जाए और उनको इस्लाम में आने की दावत दी जाए। जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।